What is the most dangerous thing in the world? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है न्यूजुअल हैकर। तो मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस मांगे थे ताकि आप लोग मुझे सबमिट करवाएं, और मैं अपने सामने इस टाइम कंप्यूटर खोल के बैठा हूँ। अब मैं GPT-4 को यूज़ करते हुए जो आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैं उससे पूछूंगा। तो मैं यहाँ से GPT-4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम इससे पूछेंगे डार्केस्ट कॉन्स्पिरेसी ऑफ ऑल टाइम। As an AI language model, I cannot have a personal opinion or feelings. However, I can provide with some well-known conspiracy theories. One of the darkest conspiracy theories is the New World Order. Okay, ये क्या चीज़ है? This theory suggests that there is secretive, powerful elite group of globalists who aim to create a single centralized world government. ठीक है, कुछ elite class के लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिनके अंदर नाम लिया जाता है, बिल गेट्स का नाम भी लिया जाता है, और भी रॉथस्चाइल्ड वगैरह भी आते हैं उसके अंदर, जो कि जिनके अंडर पूरा दुनिया का बैंकिंग सिस्टम आता है। तो ये सारे इलीट्स हैं और काफ़ी सारी इनकी लिस्ट है, ठीक है ना। तो एप्स्टाइन भी आता है, जिसका एप्स्टाइन आइलैंड है। तो ये क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक ही, जैसे हर कंट्री के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट होती है ना, तो ये चाहते हैं कि नहीं, पूरी दुनिया में एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक ही ऑर्डर होना चाहिए। और ये किस तरह पॉसिबल होगा? जब ये सारी की सारी दुनिया की चीज़ों को ये कंट्रोल करेंगे। जब इनके पास कंट्रोल हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली इन्हीं की सुननी पड़ेगी, इन्हीं की गवर्नमेंट होगी। और ये इसी के लिए आजकल नहीं बल्कि सालों से चलता आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है दुनिया में। टेल मी सम पॉपुलर हैकिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय प्रो हैकर्स। ये भी मुझे लगता है इसका आंसर नहीं देगा। While I cannot endorse or encourage hacking or any illegal activities, I can provide an overview of some common hacking techniques. Number 1, फिशिंग, जिसके अंदर आपका भाई प्रोफेशनल ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक, हाँ, ये क्या चीज़ होती है कि चलो मैं पढ़ के बताता हूँ इसने क्या बोला। एन अटैकर सिस्टमेटिकली अटेम्प्ट्स टू गेस अ यूजर्स पासवर्ड बाय ट्राइंग मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। आजकल ये इतना मतलब इफेक्टिव नहीं है। 5 डिजिट्स का अगर पासवर्ड है 1 2 3 4 5 से लेकर, ठीक है ना, तो 5 डिजिट्स के अंदर जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है 1 2 3 4 5 सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करते हैं जब तक पासवर्ड मैच नहीं करता। लेकिन आजकल के दौर में ये चीज़ काम नहीं करती, ठीक है। और मैं आप इसके ऊपर टाइम नहीं है। की लॉगिंग के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ अपने पुराने चैनल पे, जो कि बैन हो चुका है। मैन इन द मिडल अटैक, ये अब आप लोगों के सामने लिस्ट आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। SQL इंजेक्शन ये मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने दूसरे इंजेक्शन ट्राई किए हुए हैं, ठीक है, कुकीज़ वाला जो होता है। ये वाला क्वेश्चन ना कि हाउ टू अर्न मनी ईजीली, हाउ टू अर्न मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग, मतलब इतने क्वेश्चंस आए थे मुझे पैसे कमाने के कि आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ChatGPT आप लोगों को एक इस तरह का आंसर देगा कि आप लोग एक मंत्र पढ़ेंगे और आप लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा और आप लोग घर बैठे अमीर हो जाएंगे, पैसे कमाने लग जाएंगे। आज तक मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा तरीका आया कि विदाउट एनी मेहनत कि आप लोग पैसे कमा सके। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। अर्निंग मनी विद कॉपी पेस्टिंग कैन रेफर राइटिंग कंटेंट क्रिएशन। यू कैन ऑफर सर्विसेज टू क्लाइंट्स हु नीड्स आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट और सोशल मीडिया कंटेंट। हाउएवर इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग, यू कैन प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम वेरियस कंपनीज। इसके अंदर पैसे बहुत कम मिलते हैं। डेटा एंट्री जॉब्स, मैनी कंपनीज नीड पीपल टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर और टू, इसके अंदर भी स्प्रेडशीट, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा, इतने ज़्यादा लोग प्रो हैं कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा, काम भी बहुत इजी है। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सम बिजनेस हायर पीपल टू मैनेज देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स विच में इन्वॉल्व कॉपिंग एंड पेस्टिंग रिटन कंटेंट सच एज, ठीक है। अगर कोई यूट्यूबर उसने कहा कि मेरी सारी वीडियोस फेसबुक पे अपलोड करो, तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, वीडियो टाइटल अपलोड कॉपी पेस्ट करना है। ये भी इस तरह का भी काम हो सकता है, जॉब हो सकती है। क्योंकि मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। इससे ज़्यादा कॉपी पेस्टिंग में क्या होगा कि मतलब आप लोग कोई मंत्र पेस्ट करेंगे इंटरनेट पर, आपको पैसे आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कैन आई स्टार्ट my career in ethical hacking with only phone? While it is possible to start learning about ethical hacking using only a smartphone, it may be limiting in terms of the tools and resources available to you, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर बहुत वास्ट दुनिया होती है, बहुत ज़्यादा आपके पास टूल्स और चीज़ें वगैरह होती हैं जिसके अंदर आप लोग ईजिली कर सकते हैं। फ़ोन में इतना आसान नहीं होता। स्टडिंग द बेसिक्स, फॉर एग्जांपल आपको तो पेपर वर्क जो होता है या जो बुक रीडिंग होती है फ़ोन में ईजिली आप कर सकते हो। लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये भी ठीक है, ये भी आजकल कोई मुश्किल काम नहीं रह गया।
रीडिंग एंड वॉचिंग कंटेंट, ये भी फ़ोन में हो सकता है। कनेक्टिंग विद द कम्युनिटी, जॉइन ऑनलाइन फॉरम्स, ये भी फ़ोन में हो सकता है। एक्सपेरिमेंटिंग विद मोबाइल हैकिंग टूल्स, ठीक है। सीखने सिखाने वाला काम तो मोबाइल में हो सकता है, लेकिन जब आप लोग सीखते हैं फिर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी तो करना होता है ना। एक्सपेरिमेंट वो सिर्फ कंप्यूटर पे हो सकता है, वो मोबाइल में होता है लेकिन बहुत ही लिमिटेड चीज़, मतलब बहुत ही उसका छोटा सा दायरा है, सर्कल है, उसके अंदर आप लोग मतलब करोगे। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है वो फ़ोन में नहीं मिलेंगी। टेल मी अबाउट एरिया 51 इज़ अ हाईली क्लासिफाइड यूनाइटेड एयरफोर्स फैसिलिटी लोकेटेड। इसका मुझे नहीं लगता कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये बहुत ही ज़्यादा हिडन इन्फॉर्मेशन है और वहाँ पे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। ऑल्दो द साइट हैड बीन नोन फॉर टू एविएशन एंथुसियास्ट्स एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट फॉर डेकेड्स prior to that, the secrecy surrounding the facility has led to a variety of conspiracy theories, including claims that it is the site of experiments on extraterrestrial life forms and advanced technology, reverse engineering from alien spacecrafts. It is controlled by armed guards. The airspace above the facility is also restricted. तो ऊपर आप ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते. And any unauthorized aircraft or drones that approach the area may be intercepted or shot down. ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, किसी ने कुछ देखा नहीं. What is the most dangerous thing in the world? It's difficult to identify a single most dangerous thing. ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स हैंड्स डाउन सबसे ज़्यादा. हेल्थ पेंडेमिक्स, ठीक है, ये भी समझ में आती है. क्लाइमेट चेंज अभी हमने कोई हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पता चल रहा है कि हाँ हो रहा है, लेकिन उसका कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ कि जिससे मतलब ह्यूमन लाइफ को मसला पड़े अभी तक, क्योंकि आगे जाके हो सकता है. पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाई AI इज डेंजरस फॉर ह्यूमंस. चेक करते हैं. अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज. AI सिस्टम आर डिजाइन टू ऑप्टिमाइज फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बट दे मे नॉट ऑलवेज बिहेव एज इंटेंडेड. अपनी मर्जी भी कर सकते हैं अगर इनको हमने अपनी मर्जी. बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, रेसिस्ट भी हो सकते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो समझ में आती है कि जब AI बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, क्योंकि जब बॉसेस को पता चल जाएगा कि ये काम मैं AI के साथ कर सकता हूँ, तो मैंने बंदे को तनख्वाह पे क्यों रखा हुआ है, मैं उसको क्यों पैसे देता हूँ, उसको चलो निकालो साइड पे करो. काफ़ी ज़्यादा दुनिया ऐसे करेगी और आगे और हो भी रहा होगा कहीं ना कहीं दुनिया में, हो सकता है. ठीक है. सिक्योरिटी रिस्क्स. Advanced AI systems could potentially be used to launch cyber attacks or other forms of digital war. ठीक है, पहले तो होता ना, अगर किसी ने कोई अटैक करना, हैक करना है, तो वो खुद बैठ के अटैक करता है मैनुअली. जब AI इतना एडवांस हो जाएगा तो कंप्यूटर को ही दे देंगे, कंप्यूटर फिर उसके ऊपर इतने ढेर सारे अटैक्स करेगा मुख्तलिफ जगहों से, तो इंसान को कुछ करना नहीं पड़ेगा. Autonomous weapons. There are concerns that AI system could be used to create autonomous weapons that can make their own decisions. मेरे ज़हन में एक आइडिया है, जैसे कि गेम्स के अंदर होता है, हमारा अगर कर्सर हमारे दोस्त के ऊपर होता है, कुछ गेम, सारी गेम्स के अंदर नहीं, तो हमारा जो फायर का बटन होता है वो काम ही नहीं करता, क्योंकि हमारा जो एम है वो हमारे ही टीममेट्स के ऊपर होता है. तो हो सकता है इस तरह के भी वेपन्स आने शुरू हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने डिसीजन मेक करेंगे. और हो सकता है कि उसके अंदर कोई ख़राबी आ गई तो वो दुश्मन के सामने भी ना चले. Existential risk. Some experts have raised that possibility the advanced AI system could eventually become so intelligent and powerful that they pose an ठीक है, हमारे ही मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, इतने ज़्यादा समझदार हो जाएंगे. एक लड़के का बड़ा सीरियस मसला आया, हाउ टू रिमूव. इसका आंसर जिसको भी चाहिए ना, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और साइड में हो जाए, ठीक है ना. मुझे इसके आंसर पे कोई दिलचस्पी नहीं है. लास्ट क्वेश्चन, व्हेन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नवाज शरीफ इज़ कमिंग बैक टू पाकिस्तान. भागा हुआ है पाकिस्तान से, चोर है, भगोड़ा है. एज एन आई डू नॉट, ठीक है, आई कैन टेल यू दैट नवाज शरीफ फॉरेन मिनिस्टर हैज़ फेस्ड वेरियस लीगल एंड पॉलिटिकल challenges in the recent years, including being convicted and sentenced to prison and on corruption charges. ठीक है, इसने जो किया है वो उस पर हुआ है. तो he has also spent periods of time outside Pakistan. रहता ही है पाकिस्तान के बाहर है. जब उसकी पावर उसके हाथ में आती है तो पाकिस्तान आ जाता है, जब नहीं होती तो भाग जाता है. इंक्लूडिंग इन लंडन वेयर ही रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट. उधर ही इसकी ट्रीटमेंट होती है भाई, सिर्फ उधर होती है और कहीं भी नहीं होती. द डिसीजन ऑफ व्हेन एंड इफ नवाज शरीफ विल रिटर्न टू पाकिस्तान इज लाइकली टू डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग लीगल स्टेटस, हिज पर्सनल. ठीक है, ये आंसर मिला आप लोगों को, ठीक है ना.
चोर के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यस, यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डिफरेंट एक समझ लो जैसे गेमर स्ट्रीम करते हैं उस तरह का एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को मिल रहा होगा। मेरी इधर साउंड रिकॉर्डिंग चल रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस वाले मॉनिटर पे चल रही है। तो फिर मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड होना तो उधर अपडेट्स वगैरह लेनी है तो आप लोग वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे बहुत ज़्यादा मज़े के टॉपिक्स आ रहे हैं तो स्टे ट्यून्ड रहना उनके लिए।